क्या आप जानते हैं जिस शहर को आप नगर उटारी या बंसीधर नगर के नाम से जानते हैं, उसका नाम कभी टप्पा उटारी हुआ करता था। लेकिन आखिर ये टप्पा उटारी था क्या? दरअसल मुगल और शुरुआती ब्रिटिश शासन में टप्पा किसी गांव का नाम नहीं बल्कि कई गांवों को मिलाकर बनाया गया एक प्रशासनिक और राजस्व क्षेत्र होता था, जहां से लगान वसूला जाता था, जहां स्थानीय शासन चलता था और प्रशासन संभाला जाता था। यानी आज जैसे ब्लॉक या अंचल होते हैं, वैसे ही उस दौर में टप्पा हुआ करता था। और उटारी उस इलाके का नाम, मतलब टप्पा उटारी यानी उटारी प्रशासनिक क्षेत्र। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कहानी है राजाओं के रियासतों की, दिल्ली दरबार की, अंग्रेजों के दस्तावेजों की और एक ऐसे रहस्यमय प्रतिमा की जिसने पूरे इलाके की पहचान बदल दी। आज इस नाम को लेकर राजनीति गर्म है। वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही एक दूसरे पर बयानबाजी करते थक नहीं रहे। लेकिन इस विवाद को समझने के लिए मुद्दा जो है वो ये है कि बंसीधर नगर में दोबारा उटारी शब्द का जुड़ना। और इस विवाद को समझने के लिए हमें लौटना होगा इतिहास के उन्हीं पन्नों में जहां से शुरू होती है टप्पा उटारी से नगर उटारी और नगर उटारी से बंसीधर नगर उटारी की कहानी। तो चलिए आज से करीब 200 साल पीछे चलते हैं, बस उस दौर में जब यहाँ देव वंश के सूर्यवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। कहा जाता है कि यह वंश सोनपुरवा स्टेट की ही एक शाखा थी। सोनपुरवा एक ऐसी रियासत जहां कभी 56 राजाओं ने शासन किया और यहीं से शुरू होती है उटारी राजवंश की कहानी। इतिहास बताता है कि सोनपुरवा स्टेट के 44वें शासक प्रसन्न राय सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र उत्तर राय, छोटे पुत्र रघुनाथ सिंह। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब प्रसन्न राय सिंह की मृत्यु हुई तो बड़े पुत्र उत्तर राय तीर्थ यात्रा पर थे। राजगद्दी खाली थी, राज्य को शासक चाहिए था और इसी बीच छोटे भाई रघुनाथ सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ समय बाद उत्तर राय वापस लौटे, लेकिन जब तक सत्ता बदल चुकी थी। इतिहास यहाँ एक खूनी संघर्ष देख सकता था, लेकिन कहानी ने दूसरा मोड़ लिया। राज्य को विभाजित किया गया। उत्तर राय को भरण पोषण के लिए 97 गांव वाली देवंकारा जागीर दे दी गई और यहीं से जन्म हुआ नगर उटारी शाखा का। उन्हें कहा गया भैया और आगे चलकर यही वंश भैया देव कहलाया। उत्तर राय के बाद रामचंद्र राय आए और फिर तीसरे भैया बने अनिरुद्ध राय। कहा जाता है कि दिल्ली दरबार से आदेश मिला कि उटारी क्षेत्र को अपने अधीन किया जाए। उस समय यह क्षेत्र रुद्रशाही नामक शासक के प्रभाव में था और फिर संघर्ष हुआ, सत्ता बदली और अनिरुद्ध राय ने इस इलाके को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद दिल्ली के सम्राट ने उन्हें यह क्षेत्र कर मुक्त जागीर के रूप में दे दिया, यानी टैक्स फ्री जागीर के रूप में दे दिया। और यहीं से इतिहास में दर्ज हुआ नाम नगर उटारी। फिर आए नरहर देव। कहा जाता है कि उनकी शारीरिक क्षमता और प्रभाव से दिल्ली दरबार इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें देव की उपाधि दे दी गई और तभी से यह वंश भैया देव कहलाने लगा। समय बीतता गया और यहाँ राजवंश आगे बढ़ता गया। ब्रिटिश दौर में भी उटारी राजवंश का उल्लेख सरकारी दस्तावेजों में मिलता है। 31 अगस्त 1797 को ब्रिटिश सरकार ने भैया बोध सिंह देव को टप्पा उटारी पर लगान मुक्त अधिकार की आधिकारिक मान्यता दे दी। 1840 में भैया भगवान देव को भी देवंकारा जागीर की पुष्टि मिल गई और 1857 की क्रांति जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, उस दौर में भी नगर उटारी राजवंश का नाम अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज हुआ। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में भैया भगवान देव ने अंग्रेजों की सहायता की थी। बदले में उन्हें सम्मान पत्र और एक बंदूक और कुछ विशेष अधिकार दिए गए। लेकिन नगर उटारी का इतिहास सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं है। इस इतिहास में एक ऐसा रहस्य भी दफन है जिसने पूरे इलाके की पहचान ही बदल दी। वो रहस्य था बाबा बंसीधर की दिव्य प्रतिमा। कहा जाता है कि राजा भवानी सिंह की पत्नी रानी शिवमणि कुंवर भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक रात जन्माष्टमी के अवसर पर उन्हें सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण ने कहा कि शिव पहाड़ी के पास धरती के नीचे उनकी दिव्य प्रतिमा दबाई गई है। अगली सुबह रानी अपने सैनिकों, पंडितों और कर्मचारियों के साथ शिव पहाड़ी पहुंची। खुदाई शुरू हुई और फिर धरती के भीतर से निकली 1280 किलो यानी 32 मन सोने की भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा। एक ऐसी प्रतिमा जो आज भी पूरे भारत में रहस्य और आस्था का केंद्र मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण शेषनाग के फन पर बने कमल आसन पर वंशी बजाते हुए विराजमान है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह प्रतिमा मराठा काल की हो सकती है, जिसे मुगल आक्रमण से बचाने के लिए गुफाओं में छिपाया गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब प्रतिमा को हाथी पर रखकर लाया जा रहा था तो महल के मुख्य द्वार पर हाथी अचानक बैठ गया। बहुत कोशिश हुई लेकिन हाथी नहीं उठ सका। इसे भगवान की इच्छा समझा गया और फिर 21 जनवरी सन 1828 को उसी स्थान पर बाबा बंसीधर मंदिर बनाया गया और पूरे क्षेत्र की पहचान बन गया। कहा जाने लगा दूसरा मथुरा।
फिर समय बदला, राजशाही खत्म हुई, लेकिन उटारी राज परिवार की पहचान खत्म नहीं हुई। भैया रुद्र प्रताप देव इन रियासत के अंतिम शासक बने। उनके बाद शंकर प्रताप देव बिहार सरकार में मंत्री रहे और कई बार विधायक भी बने। आज भी राज परिवार का भव्य महल बाबा बंशीधर मंदिर के पास मौजूद है और इसी राज परिवार से आते हैं वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव, जिन्हें लोग छोटे राजा के नाम से भी जानते हैं। फिर आया साल 2017। बंशीधर महोत्सव के मंच से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की कि नगर उटारी का नाम बदलकर श्री बंशीधर नगर किया जाएगा। 2018 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली और रेलवे स्टेशन से लेकर शहर तक का नाम बदल दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ नया विवाद। कई लोगों ने कहा बंशीधर आस्था है लेकिन उटारी इतिहास भी है, और वहीं से इतिहास को लेकर एक नई विवाद शुरू हो गई। धीरे धीरे उटारी शब्द को वापस जोड़ने के लिए भी होड़ हो गई। और फिर 28 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि नाम में उटारी शब्द को दोबारा जोड़ा जाएगा और अब इस शहर का आधिकारिक नाम है श्री बंशीधर नगर उटारी, यानी एक नाम जिसमें आज भी इतिहास और आस्था दोनों जिंदा है। अब इसमें सही और गलत क्या है ये हम आप पर छोड़ देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।